चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट के बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है भैया, इसको समझने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि सर्दियों के दिनों में रोडों में पाला पड़ता है ना। तो रोडों में पाला पड़ता है तो उसमें अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी भैया फिसल जाती है, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो आपका। क्यों? बर्फ़ में आपके ब्रेक लगती नहीं है। ठीक है, हाँ। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, आपका रोडों में आपका सॉल्ट को या फिर रोडों में आपका चूने को क्या करती है, उसके ऊपर डालती है ताकि बर्फ़ पिघल जाए आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जम जा रहा था, अब जैसे ही आपने उस पानी के ऊपर वाटर के साथ क्या डाला, सॉल्ट डाला, ठीक है, या चूना डाला, अब वो 0 डिग्री में जम नहीं रहा है, वो 0 डिग्री में पानी बन गया है। ठीक हो गया, यानी पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से भी क्या चले गया, लो चले गया। अब वो -5 -10 कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, इतने में आपका जमेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है अब सॉल्यूशन की, वो क्या हो चुकी है, वो आपका घट चुकी है, डिप्रेस हो चुकी है। ठीक है, तो तभी आपका फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आता है, डिप्रेशन। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में हमने बात करी थी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किससे हैं। बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जहाँ पर आपका किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर वो कितना हो जाएगा, 1 atm। ठीक है, हाँ। लेकिन हम आपका फ्रीजिंग पॉइंट किससे कहते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहते हैं जहाँ पर किसी भी सॉल्वेंट के लिए या सॉल्यूशन के लिए उसकी सॉलिड स्टेट और उसकी लिक्विड स्टेट कहाँ पर आ जाए, इक्विलिब्रियम पर। जैसे हम पानी को फ्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो आप जानते हैं पानी धीरे धीरे लिक्विड स्टेट से कहाँ आता है, सॉलिड स्टेट में। और एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर उसकी सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उस टेम्परेचर को आप बोलते हैं उस पर्टिकुलर लिक्विड का क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ। राइट साइड डायग्राम दिखा रखा है, आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या, ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, ऊपर लिखा है लिक्विड सॉल्वेंट और नीचे लिखा है सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्वेंट के लिए आप देखिए जो ये बी पॉइंट आपको दिख रहा है, हाँ। तो सॉल्वेंट के लिए आप देख पा रहे होंगे बी पॉइंट देखिए भैया, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर लो करूँगा, आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे टेम्परेचर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर लो करूँगा मीन्स मैं राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा हूँ। तो बी पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं कि क्या है, बी पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड, फ्रोजन मीन्स सॉलिड हो गया है, दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये बी पॉइंट पर्टिकुलर इस सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। किससे दिखाएंगे, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को हम दिखाते हैं T0F से, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा प्योर है। तो प्योर को दिखाते हैं T0F से, ध्यान रहेगा। अब देखिए भैया, तो सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या मिलेगा, सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट इससे भी लो टेम्परेचर में मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे T0M से भी लो टेम्परेचर में मिल रहा है। डी पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, इस डी पॉइंट में सॉल्यूशन के लिए उसकी लिक्विड स्टेट और फ्रोजन स्टेट मिल रहे हैं। हाँ, और ऐसा हो क्यों रहा होगा, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर, अगर टेम्परेचर हम लो करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, मॉलिक्यूल आपके कम ऊपर जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो फ्रीजिंग पॉइंट में आपका डिप्रेशन आता है, किसका, सॉल्यूशन का, किसके मुकाबले, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम किससे दिखाते हैं, ΔTF से, ध्यान रहेगा। और ΔTF दो टेम्परेचर का डिफरेंस है, कौन कौन से, T0F माइनस क्या आपका TF। ये आप लोग ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, T0F, कम कौन सा है, TF। बॉइलिंग पॉइंट में जब हम पढ़ा था तो उसका उल्टा आता है। ठीक है, हाँ। बॉइलिंग पॉइंट वाला लेक्चर आपने देखा होगा, ΔTB इक्वल टू वहाँ आता है TB माइनस T0B। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है, किसके मुकाबले, सॉल्वेंट के मुकाबले। ठीक है, कर लेंगे आप। हाँ, तो अभी यहाँ पर थ्योरी पढ़ भी सकते हैं, इसकी सिंपल सी थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी है। तो ΔTF इक्वल टू T0F माइनस TF, और यहाँ से इसका डेरिवेशन अगर हम करेंगे तो सेम जैसे बॉइलिंग पॉइंट में करा था वैसे यहाँ पर भी है। जो ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के। आप लोग जानते भी हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की, उतना ज़्यादा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ध्यान रखना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ΔTF आपका। हाँ, ठीक है। तो ΔTF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, KF। KF क्या हो गया आपका, KF को बोलते हैं मोलर
फ्रीजिंग कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक और नाम है इसका आपका क्या रहेगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान ये रहेगा आप लोगों को कि आपको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जैसे केबी को क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ से ओवरऑल जो आपका फॉर्मूला बना वो आपका बना डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आपका के एफ इंटू एम हो जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, और के एफ की यूनिट भी आप लोग ध्यान रखना, जैसे हमने के बी की पढ़ी थी, तो यहाँ पर आपका भी क्या रहेगी, के जी मोल इनवर्स। ठीक है, होगा आप लोगों से। चलिए उसके बाद अगर मेरे को मोलर मास निकालना है, सेम जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में करा था, अगर मेरे को मोलर मास निकालना है, क्या डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के मोलर मास को किससे दिखाते हैं, एम बी से दिखाते हैं ना। हाँ, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम, और मोलिलिटी इक्वल टू क्या होता है, ऊपर लिखा भी है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ, तो सारे डेटा आपको दे रखे हैं। एम बी आपको निकालना है, तो एम बी को आप लेफ्ट में ले आइए और बाकी सारे डेटा एक साथ ले आइए। तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकते हैं। कर लेंगे, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, हाँ, तो दो चीज़ बच्चों और ध्यान रखना, ये आपके कभी एग्जाम में पूछता भी है, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या आपके होते हैं। ठीक है, हाँ, तो वाटर इज़ यूज इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी यूज इन प्लेस वेयर टेम्परेचर इज़ लेस देन 0 देन वाटर वुड फ्रीज इन द रेडिएटर। तो आप लोग जानते हैं भैया, वाटर रेडिएटर में, गाड़ी के रेडिएटर में हम पानी डालते हैं ना, ताकि ठंडा ठंडा आपका बना रहे करके। लेकिन कहीं पर अगर आपका मान लो बहुत ठंडा हो रहा है, जैसे यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वाटर अगर ना जमे, डू नॉट फ्रीज, देखो लाइन आप देख पा रहे होंगे, तो हम वाटर में ऐसी चीज़ डालते हैं जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को और घटा ले। तो उन पर्टिकुलर हम कंपाउंड को बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड, और ओवरऑल जो आपका सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं, ये आपके एग्जाम में आप का ध्यान रखना, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को हम यूज़ करते हैं वाटर में एज अ क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा एक ऐसा सॉल्यूट है जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देता है। ठीक है, हाँ, तो इथाइलिन ग्लाइकोल आपका एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, एंटी मीन्स जो रोकता है, फ्रीज मीन्स फ्रीज होने से, किसको, वाटर को। तो जो वाटर को जमने से रोक दे वो होगा एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाएंगे वाटर के साथ, तो वो आपको क्या करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी को नहीं जमाएगा। ठीक है, हाँ, तो हमारा कूलिंग बनी रहेगी रेडिएटर में आपका। ठीक है, हाँ, इन कोल्ड कंट्रीज आपसे बोल भी रहा है, NaCl और CaCl2, देखिए जो आपसे बोल रहे थे, चूना आपका, हाँ, आर यूज टू क्लियर स्नो ऑन द रोड्स। दिस इज बिकॉज दे डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू सच एन एक्सटेंट देन वाटर कैन नॉट फ्रीज टू फॉर्म आइस, हेंस इट मेल्ट ऑफ इजिली एट द प्रिविलिंग टेम्परेचर। कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, लास्ट ये दो टर्म भी आप लोग देख लीजिए। एक ना आपका KB और KF, दो टर्म आपके आते हैं। KF आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो जो KF की वैल्यू ध्यान रखना किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। KB में भी हमने डिस्कस करा था आपका, KF इक्वल टू डिपेंड करता है M आपका होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R आपका होता है गैस कांस्टेंट, TF आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा इज फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ पर आता है, जहाँ पर आपका कन्वर्ट होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच में। ठीक है, हाँ, तो इस पर आपका डिपेंड करता है। सेम जब हमने KB पढ़ा था, तो KB में अगर आपको ध्यान है, तो KB में भी सेम ये टर्म आते हैं, क्या आता है, M, साथ में क्या आता है, R, TF के बदले क्या आता है, TB का स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा H फ्यूजन के बदले क्या आता है, डेल्टा H वेपराइजेशन। ध्यान रखना, एक बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि KB की वैल्यू इनमें से किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, या KF की वैल्यू इनमें से किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रहेगा, हाँ, तो दोनों की वैल्यू डिपेंड करती है मोलर मास पर, गैस कांस्टेंट पर। KF में डिपेंड करेगी TF पर, KB में डिपेंड करेगी TB पर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर आता है फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और KB में आपका आएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, हाँ, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपका पूरी होती है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे आपका ऑस्मोसिस की। ठीक है, ओके, थैंक यू।